जय जय सियाराम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़े हर्ष का विषय है कि प्रभु ने शिव धनुष को तोड़ दिया। तो एक तरह से जो शिव धनुष को तोड़ेगा, सीता जो है उसी के गले में बरमाला डालेगी और प्रभु के गले में बरमाला डाल दिया गया। फिर जो स्थितियां बनी हम लोग देख ही रहे हैं कि भृगुनाथ आए और उन्होंने जो स्थिति पैदा की, चूँकि अनभिज्ञ थे परशुराम जी, तो जो स्थिति आई फिर अब जो है सारी स्थिति सामान्य हो गई। प्रभु को पहचान लिए और प्रभु से उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और फिर अपना जो है महेंद्र पर्वत चले गए तपस्या करने के लिए। अब देखिए क्या कहते हैं। कह मुनि सुनु नरनाथ पर बिना रहा विभाहु चाप आधीना, टूटत ही धनु भयहु विभाहु सुर नर नाग विदित सब काहू। तब जो है मुनि ने कहा विश्वामित्र जी ने कि हे नरेश, देखिए विवाह तो धनुष टूटने के अधीन था, विवाह तो हो गया, लेकिन जो लोक विदित है, जो आपका कुल का संस्कार है, जो रीतियां हैं, उसके अनुसार विवाह होना है। इसलिए तद बिजाई तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहारो, बुझी विप्र कुल बो वृद्ध गुर वेद विदित आचारो। बुझी विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारो। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को, कुल के बूढ़ों को और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठहूँ जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कही बो भले ही कृपाला, पठिए दूत बोली तही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। आगे देखिए क्या होता है। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सभिन सादर सिर नाई। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर संवारहूँ चारिहूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठिए बोली गुनि तिन्न नाना, जे विधान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन किन्न आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मुनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्नों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्य राग मणियों, मानिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब किन्ने, सरल सपरब पर ही नहीं चिन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों की सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नाग बेली पानी की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती। तेही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाई। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागवेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके
लाल हरे सफ़ेद सफ़ेद फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए मृग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। बोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चूंक के भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावनों ने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, कि ये नीलमणि कोरी। हेम बोर मरकत धवरी, लसत पाट मय डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छों सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे चंवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाहि न बरनि विचित्र बिताना। जही मंडप दुलहिन बेदेही, सुबरने असी मति कवि केही। सुबरने असी मति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपूर देखी तैसी। इस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र से रामचंद्र जी दूल्हे होंगे। वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। देखिए, इस समानता के क्या उदाहरण है कि जैसे राजा का घर, ठीक उसी प्रकार प्रजा का घर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जनक जी की। जेहि तेर हुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। सोचिए, इंद्र का भी हालत खराब है। मैंने एक गरीब से गरीब घर, एक मैंने अंतिम पायदान पर रहे आदमी का भी घर इतना सुंदर, इतना धन धान्यपूर्ण। बस ही नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु। तेहिपुर के शोभा कहत, सकुचहि चारद विशेषु। तेहिपुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हो, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती शेष भी सकुचाते हैं, संभव ही नहीं करना। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणामो तिन्न पाते दिन्ने, मुदित महीप आपो उठिलिन्नी। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। बताइए, इतने दिन बाद अगर अपना सबसे प्यारा, दुनिया का अपने प्राणों से प्यारा राम और लक्ष्मण बाहर हो और उनका कोई खबर हो, कोई मैसेज हो, उसमें भी शुभ खबर, तो भैया अपना स्वागत करना, राजा उठना स्वाभाविक है, लाजमी है। हम लोग देखते होंगे क्या बहुत ऐसे गेस्ट आते हैं जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ के उनका स्वागत करते हैं। ठीक उसी भांति आज दशरथ जी ने ये कृत्य किया है। करी प्रणामो तिन्न पाति दिन्ने, मुदित महीप आपो उठिलिन्नी। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती।
दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया, छाती भर आई। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे की कथा हम लोग आगे